हम चैप्टर 7 का जो हमने जहाँ से कहानी छोड़ी थी, हम उसको वहाँ से शुरू करते हैं। तो लास्टली जो हमने कहानी थी कि वो सूर्य अब निकल चुका है बाहर, और उसने जो अपने तीनों के तीनों जो मछली पकड़ने की स्टिक्स लाया है, वो लाइंस, हुक जिसे कहते हैं और अपनी भाषा में बलिया कहते हैं, वो उसने अंदर डुबो दिए हैं। The sun was hot now and the old man felt it on the back of his neck. अब सूर्य में जो तपिश थी, मतलब गर्मी, जिस सूर्य में गर्मी थी वो बढ़ने लगी थी, और वो जो मछली पकड़ने वाला जो था, उसको सूर्य की जो तपन है वो अपनी कमर पर, पीठ पर महसूस हो रही थी। एंड फेल्ट द स्वेट ट्रिकल डाउन हिज बैक एज ही रोड, और उसकी पीठ से नीचे तक पसीना मतलब फिसल के जा रहा था जब वो पतवार चला रहा था। जस्ट देन वॉचिंग हिज लाइन्स, तभी अपनी वो जो मछली पकड़ने का जो डंडा है उसको देखते हुए ही सॉ वन ऑफ द प्रोजेक्टिंग ग्रीन स्टिक डीप शार्पली, तभी वो देखता है कि उसकी जो हरे रंग का जो स्टिक है, जो बलिया है, जो लाया है मछली पकड़ने के लिए, वो नीचे डूब रहा है। वो एक्साइटेड हो जाता है, लगता है कोई मछली उसमें लग गई है, फंस गई है। यस ही सेड, यस, हाँ हाँ हाँ, एंड शिफ्ट हिज ऑर्स विदाउट बम्पिंग द बोट, और वो जो अपने जो पतवार है उसको चलाता है बहुत ध्यान से, बिना बोट को हिलाए। ही रीच्ड आउट फॉर द line and held it softly between the thumb and forefinger of his right hand. वो धीरे से अपनी वो जो मछली पकड़ने का जो स्टिक है वो जिसको कहते हैं, जो वो पूरे मशीन होती है, उसमें एक वायर होता है नायलॉन का, और उसमें हुक होता है, उस हुक में कोई चारा लगाना पड़ता है, और उसको मतलब कि उसमें चक्री होती है, घुमाते हैं, अंदर बाहर करते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो वो उसको बड़े बहुत अच्छे तरीके से पकड़ता है ध्यान से, ताकि मछली ना निकल जाए अपने सीधे हाथ के उंगलियों से। ही फेल्ट नो स्ट्रेन नॉर वेट, उसको ना तो उसमें कोई तनाव दिखता है, तनाव मतलब कोई खिंचाव के मछली खींचती है उसको, ताकत लगाती है, और ना ही कोई वजन था। एंड ही हेल्ड द लाइन लाइटली, और उसने उसकी जो डोरी है उसको बड़े आराम से पकड़ा हुआ है। देन इट केम अगेन, वो फिर से ऊपर आई थी। दिस टाइम इट वॉज टेंटेटिव पुल, और वो जब उसको ऊपर खींचता है तो वो जांचता परखता है कि एक्चुअली ये हो क्या सकता है। तो नॉट सॉलिड नॉर हैवी, ना तो वो कुछ सख्त चीज़ थी ना ही कोई भारी चीज़ थी। ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, वो समझ गया कि वो क्या थी। 100 फैथम्स डाउन अ मर्लिन वाज ईटिंग अ सार्डिनस। जो फैथम होता है ये एक इकाई है, गहराई नापी जाती है इसको। तो 100 फैथम नीचे उसके जो बलिए में जो लगा हुआ था, एक मर्लिन छोटी सी मछली होती है, वो सार्डिनस एक और छोटी मछली है, उसको खा रही थी। दैट कवर्ड द पॉइंट एंड द शेंक ऑफ द हुक, जो कि मतलब कि जो उसका जो मुंह होता है उस हुक का, उस पर उसने क्या कर रखा था, एक सार्डिनस छोटी सी मछली उसको लगा रखा था, जो कि वो मर्लिन मछली खा रही थी। उसको बलिए के मुंह को पूरा कवर कर रखा था उसने उस मछली से, और उसने उसको नीचे लटका रखा था। प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ द स्मॉल टूना, और उस हुक में एक ट्यूना नाम की छोटी मछली को लगा रखा था। तो ये मर्लिन जो थी सार्डिनस को खा रही थी, और उसने ट्यूना नाम की मछली भी हुक में लगा रखी थी। तो वो नीचे तक बिल्कुल, मतलब वो साइज़ में इतनी बड़ी थी कि उसके जो हुक में से जब मुंह में फंसेगा तो वो पूरा हुक को कवर कर लेगी, इतनी बड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। He was happy feeling the gentle pulling, and then he felt something hard and unbelievably heavy. वो जब उसको ऊपर खींच रहा था तो उसको बड़ा हल्का लग रहा था, जो, और आराम से वो मछली, वो जो अपने जो चक्री उसको घुमाकर वो जो डोर है उसको लपेट रहा था, और मतलब हल्की थी वो, क्योंकि कुछ था नहीं उसमें। देन ही फेल्ट समथिंग हार्ड, तब उसको फिर थोड़ी देर में उसको बहुत
सख्त कोई चीज़ अपने हुक में फंसी हुई महसूस होती, एंड अनबिलीवेबली हैवी, और बिल्कुल अविश्वसनीय तौर पे बहुत भारी। इट वॉज द वेट ऑफ द फिश एंड ही लेट द लाइन स्लिप डाउन डाउन एंड डाउन। और वो समझ गया कि ये एक बहुत बड़ी मछली का वजन है, और उसने जो अपने हाथ में जो डोर थी उसको अंदर जाने दिया, जाने दिया और जाने दिया। अनरोलिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ द टू रिजर्व कोइल्स। तो मतलब उसने जो जो रिजर्व कोइल थी, डोर जिसको कहते हैं बलिया, वो पूरी की पूरी उसने ढील दे दी, पूरी अंदर उतर गई। मतलब जैसे कि हम जब पतंग हम उड़ाते हैं, तो जब हमारे पेंच लड़ते हैं तो हम पेंच काटने के लिए क्या करते हैं, अपनी जो गिर्री होती है जिसमें अपना मांझा होता है उसको अपन ढील देते हैं ना, तो वो दूसरी डोरी को काटती है। सेम उसी प्रकार उसने उसको लगा कि उसको नीचे जाने दो, जितना अपने पास वायर है वो उसने सारा ढील दिया। एज इट वेंट डाउन स्लीपिंग टाइटली, जैसे ही वो नीचे गई तो वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गई, स्लीप गई, मतलब काफ़ी भारी थी। थ्रो द ओल्ड मैन्स फिंगर्स, मतलब उस बूढ़े आदमी की फिंगर से वो बहुत तेज़ी से वो जा रही थी वायर नीचे। एंड ही स्टिल कुड फील द ग्रेट वेट, उसके बाद भी उसको बहुत वजन महसूस हो रहा था। दो द प्रेशर ऑफ हिज थंब एंड फिंगर वर ऑलमोस्ट इम्परसिस्टिबल, और मतलब वो इतना वजन हो रहा था कि वो उससे वो संभाले नहीं जा रहा था। उसकी उंगलियों और अंगूठा के लिए वो उसको डोर को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। व्हाट अ फिश ही सेड, क्या मछली है, उसने कहा। ही हैज़ इट्स साइडवे इन हिज माउथ नाउ एंड ही इज़ मूविंग ऑफ विद इट। अब वो कह रहा है कि उसने जो मेरी मछली का जो जो हुक नीचे डाला था मछली पकड़ने के लिए, वो उसने पूरा साइड में उसके बिल्कुल हुक लग गया है, स्टक हो गया है, और वो उसको लेकर ही घूम रही है पानी में। देन ही विल टर्न एंड स्वालो इट, फिर वो मुड़ेगी और फिर निकल जाएगी। ही थॉट, वो सोचता है। ही डिड नॉट से दैट बिकॉज ही न्यू दैट इफ यू सेड अ गुड थिंग इट माइट नॉट हैपन। उसने नहीं कहा कि चीज़ें बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जब भी ऐसा कुछ कहता है कि चीज़ अच्छी है या ऐसा अच्छा होगा, तो वो होता नहीं, इसलिए उसने कहा नहीं। ये डिड नॉट से दैट बिकॉज मतलब कि वो मन में सोच रहा था कि देन ही विल टर्न एंड swallow इट, वो मुड़ेगी और उस बलिए को खा जाएगी, इस हक को खा लेगी। और वो ऐसा ऐसा सोच रहा मन में, पर वो कहता नहीं, क्योंकि वो सोचता कि जो भी मैं सोचता हूँ वो कभी होता ही नहीं। He knew what a huge fish this was and he thought of him moving away in the darkness. वो समझता है कि बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है, and he thought of him moving away in the darkness with the tuna held crosswise in his mouth. और वो सोचता है कि वो बिल्कुल गहरे पानी में जा रही है, वो जो ट्यूना मछली है जो हुक में थी उसको, वो पूरे हुक को भी मुंह में लेकर, क्योंकि हमें मछली पकड़ने के लिए जो हमारा हुक होता है उसमें कुछ ना कुछ चारा लगाना पड़ता है, मतलब मछली को बुलाने के लिए, ताकि मछली जैसे वो चारे को खाएगी वो उस हुक में फंस जाती है। आप लोगों ने कई मछली पकड़ी होगी, तो आपने ये किया होगा, हमने भी पकड़ी है। तो हम बिल्कुल वही करते थे कि कुछ बारिश के समय में कुछ गीला आते थे, या हुक में कोई आटा लगा लिया, कोई भी खाने पीने की चीज़ उसमें फंसा ली, ताकि मछली जैसे उसको खाने आएगी तो वो हुक में फंस जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह उसने मछली को पकड़ा, मतलब ट्यूना उसके मुंह में है, और वो उसको लेकर बिल्कुल अंदर जाती जा रही है, वो जो बड़ी शार्क जो उसमें फंस गई है। He's taken it, he said. उसने कहा कि उसने उसको ले लिया है। Now I'll let him eat it well. अब मैं इसको पूरी तरह से खाने दूंगा, ताकि वो जो जबाड़े में उसके जो होके पूरी तरह से फंस जाए। Nothing happened. कुछ हुआ नहीं। The fish just moved away slowly, and the old man could not raise him an inch. जो मछली थी वो धीरे धीरे चल रही है, और जो मछली पकड़ने वाला है वो उसको 1 इंच भी ऊपर नहीं ला सका। His lines was
strong and made for heavy fish, and he held it against its back until it was so taut that beads of water were jumping from it. His line was strong. जो जो डोर वो लाया था, जो वायर थे वो इतने मजबूत थे, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत थे, क्योंकि वो हैवी भारी मछलियों को पकड़ने के लिए बने हुए थे. एंड ही हेल्ड इट अगेंस्ट हिज बैक, और उसने क्या करा था, उस डोर को अपनी कमर पर लपेट लिया था. until it was so taut that beads of water were jumping up from it. और वो इतनी टाइट हो गई वो डोर उसके वजन से कि बीड्स ऑफ वाटर, मतलब बीड्स कह लो तो मोती होते हैं वैसे तो, पर पानी की जो बूंदें मोतियों के समान उस डोरी से ऊपर की तरफ उछल रही थी. दिस विल किल हिम, द ओल्ड मैन थॉट. ये उसको मार देगी, उस मछली पकड़ने वाले ने पूछा. ही कैन डू दिस फॉर एवर. वो पूरा दिन इसको पकड़ के नहीं बैठ सकता यह हमेशा के लिए. बट 4 hours लेटर द फिश वॉज स्टिल स्विमिंग स्टिलली आउट टू सी. पर 4 घंटे बीत गए, उसके बाद भी जो है वो मछली आराम से तैर रही है. टू विंग द स्किफ, और उसकी जो नाव के आसपास भी वो आ रही है, मतलब उसकी नाव को हिला देती है. वो जब उसके पास से गुजरती तो उसकी जो वेव्स आती है पानी की, उसकी वजह से उसकी जो छोटी सी नाव वो हिल जाती. द ओल्ड मैन वॉज स्टिल ब्रेस्ट सॉलिडली विद द लाइन क्रॉस हिज बैक. अब वो जो मछली पकड़ने वाला अभी भी वो बिल्कुल डट के उस डोरी को पकड़ के बैठा हुआ अपनी कमर में लपेट के. इट वॉज नून व्हेन ही हुक्ड हिम, ही सेड. उसने कहा कि जब मैंने उसको पकड़ा था तब दोपहर थी. एंड आई स्टिल हैवंट सीन हिम, पर मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है आखिर वो कैसी मछली है, कितनी बड़ी मछली है. देन ही लुक्ड बिहाइंड हिम एंड saw दैट नो लैंड was विजिबल. और फिर वो अपने पीछे देखता है और वो उसको ये दिखाई देता है कि उसके पीछे कुछ ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है. देर आर 2 more hours बिफोर द सन सेट्स. वो सोचता है कि सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय बचा है तब सूर्यास्त हो जाएगा. मे बी ही विल कम अप बिफोर दैट. और उम्मीद है कि ये मछली उस सूर्यास्त होने से पहले ऊपर आएगी. इफ़ ही डजेंट इट मे बी विल कम अप विद द मून. अगर वो सूर्यास्त के समय नहीं तो हो सकता है चंद्रमा के निकलने के समय तो आ ही जाएगी. इफ़ डज नॉट डू, तब भी नहीं आई, दैट देन मे बी विल कम अप विद द सनराइज. सूर्य उदय होते होते तो वो बाहर आ ही जाएगी. आई हैव नो क्रैम्प्स एंड आई फील स्ट्रांग. मुझे कोई बावटे भी नहीं आ रहे हैं, कोई क्रैम्प नहीं आ रहा है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. इट इज़ ही दैट हैज़ द हुक इन हिज माउथ. ये वही है जिसके मुंह में हुक फंसा हुआ है, मछली. बट व्हाट अ फिश ही मस्ट बी टू पुल लाइक दैट. पर वो क्या मछली होगी जब मैं उसको बाहर खींचूंगा, कितनी अच्छी और भारी होगी. ही मस्ट हैव हिज माउथ शट टाइट ऑन द वायर. उसने वायर के आसपास अपना मुंह जो है वो कस के बंद कर लिया होगा. आई विश आई कुड सी हिम. काश कि मैं उसे देख सकता. आई विश आई कुड सी हिम ओनली वंस टू नो व्हाट आई हैव अगेंस्ट मी. वो ये सोचता है कि काश एक बार तो मैं देख लूं कि आखिर मेरे बलिए में, मेरी डोर में, मेरे हुक में वो फंसा क्या है. इन द मॉर्निंग द लाइन रोज स्लोली एंड स्टीडली. अब सुबह हो गई है. अब वो जो डोर है वो धीरे धीरे आराम से ऊपर की ओर आ रही है. देन द सरफेस ऑफ द ओशन ब्लग्ड अहेड ऑफ द बोट एंड द फिश केम आउट. तभी जो समुद्र का पानी एकदम ऊपर की तरफ उछलता है, क्योंकि और उसके नाव के आसपास दिखता है एकदम. कोई भी चीज़ पानी में डालो तब कैसे छपाक से आवाज़ आती है, वैसे ही कोई चीज़ पानी से ऊपर आती है तब भी वैसे ही पानी उछलता है, ऐसी आवाज़ आती है. एंड द फिश केम आउट. और फिर वो मछली बाहर आती है. ही केम आउट अनएंडिंगली एंड वाटर पॉर्ड फ्रॉम हिज साइड्स. वो जब बाहर आती है तो ऐसा लगता है कि मछली बाहर तो रही, पर इसका शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, कब ख़त्म होगी. काफ़ी बहुत विशाल का भारी भरकम मछली थी वो. ही वॉज ब्राइट इन द सन. सूर्य की रोशनी में वो चमक रही थी. एंड हिज हेड एंड बैक वर डार्क पर्पल.
और उसका जो मुंह और उसकी जो कमर थी वो डार्क पर्पल, गहरे पर्पल रंग की थी। एंड इन द सन द स्ट्रिप्स ऑफ हिज साइड्स शोड वाइड एंड लाइट लेवेंडर। और जो उसकी स्किन का जो कलर था, जो स्ट्रिप्स थी, मतलब जो धब्बे बने हुए थे, वो लाइट लेवेंडर कलर के बने हुए थे। हिज स्वॉर्ड वॉज एज लॉन्ग एज अ बेसबॉल। उसके जो दांत थे, सॉरी उसके जो मतलब जो दांत थे वो इतने सॉरी उसकी जो तैरने की विंग्स थी ना, वो इतनी बड़ी थी कि बेसबॉल का डंडा जो होता है। एंड टेपर्ड लाइक अ rapier and he rose his full length from the water and then re-entered it। और इतने पतले थे कि तलवार की तरह, तलवार की जो धार होती है ऐसे बिल्कुल तीखे उसके विंग्स थे। ये आपको चित्र में दिख ही रहे होंगे, मछली जो ऊपर आ रही है। अब क्या होता है कि जो मछली है वो ऊपर आती है। ही रोज हिज फुल लेंथ, वो अपनी पूरी जो लंबाई से ऊपर आती है फ्रॉम द वाटर एंड देन री इंटर्ड इट, वो फिर से अंदर चली जाती है स्मूथली लाइक ए डाइवर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई गोताखोर पानी में गोता लगाता है, उस प्रकार से वो मछलियाँ गोते लगा रही थी, बार बार ऊपर आ रही थी और अंदर जा रही थी। एंड द ओल्ड मैन सॉ दैट ग्रेट साइथ ब्लेड ऑफ हिज टेल। तो जो मछली पकड़ने वाला है वो उसको उसकी पूंछ दिखती है, और वो बिल्कुल ब्लेड जो होता है दाढ़ी बनाने का अपना, उसके समान उसकी तीखी धार थी। और जो टेल उस मतलब उसकी जो पूंछ की बात कर रहे हैं। अंडर द लाइन कमेंसेस टू रेस आउट। और जब वो मतलब अंदर बाहर हो रही तो ऐसा लगता है जैसे कोई वो रेस लगा रही हो। ही कुड ओनली पुल अप द फिश आफ्टर 2 days एंड ही किल्ड हिम। और वो मन में सोचता है कि वो सिर्फ 2 दिन बाद ही उसको निकाल पाएगा और फिर वो उसे मार देगा। विथ हिस हार्पून, अपने एक हथियार से, मछली पकड़ने का हथियार होता है, बल्लम भी कह लो आप अपनी भाषा में, जिसमें कुछ आगे डंडे में कुछ तीखा लगा होता है। द ओल्ड मैन हंग द फिश फ्रॉम हिज बोट टू रिटर्न होम। अब क्या होता है कि जो जो मछली पकड़ने वाला है वो अपनी मछली को, मतलब वो जो डंडा है वो उसको अपनी बोट पर ही फंसा देता है और घर जाने की तैयारी करता है। द कमिंग ऑफ शार्क वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। पर जो शार्क ऊपर आई है, कि उसके सामने एकदम आई है, ये कोई एक संजोग नहीं है। ही हैड नॉट कम अप ही हैड कम अप फ्रॉम डीप डाउन इन द वाटर। वो पानी की गहराई से ऊपर आई है। एज द डार्क क्लाउड ऑफ ब्लड हैड सेटल्ड एंड डिस्प्रेस्ड इन द माइल्ड डीप सी। कि वो जो आई है मछली, हैड कम अप फ्रॉम द डीप डाउन इन द वाटर, गहरे पानी से आई है। एज द डार्क क्लाउड ऑफ ब्लड हैड सेटल्ड एंड डिस्प्रेस्ड इन द माइल्ड डीप सी। के मतलब वो ऐसी दिख रही है पानी में अंदर बाहर जाती हुई, कि जैसे कि खून के काले बादल हों, घिर आए हों और मीलों लंबे समुद्र में छा गए हों। He had come up so fast and absolutely without caution। वो इतनी तेज ऊपर आती जिसे बिना किसी चेतावनी के, दैट ही ब्रोक द सरफेस ऑफ द ब्लू वाटर, कि वो जब एकदम पानी से बाहर निकलती तो वो जो एक परत होती है पानी की उसको तोड़ती हुई ऊपर आती। देन फेल बैक इनटू द सी एंड पिक्ड अप द सैंड एंड स्टार्टेड स्विमिंग ऑन द कोर्स द स्किफ हैड टेकन। वो ऊपर आती, पानी के जो सतह है उसको चीरते हुए बाहर आती और फिर से अंदर जाती। और
back up the sand and started swimming on the course that skiff had taken। फिर से अंदर जाती और उसी रास्ते पर तैर रही थी जिस रास्ते से वो जो नाव चला के मछली पकड़ने वाला लाया है। तो बच्चों, इस कहानी को हम अभी यहीं रोकते हैं, हम इसका अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। घर पे रहना और